बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के भाजपा की ओर से तैयारियां जोरों शोर से लगी हुई है। ऐसे में अभी 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोहतास जिला के अंतर्गत दुर्गाडीह गांव में उनका आगमन होने वाला है। ऐसे में वह कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी सौगात इस बार बिहार को देंगे चुनाव के दरमियान, इसको लेकर के अभी हमारे साथ बक्सर जिला की महिला जिला अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष शीला त्रिवेदी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री को आने को लेकर के और क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, कौन कौन से सौगात प्रधानमंत्री जी इस पर बक्सर और बिहार को देने वाले हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके वंदे भारत न्यूज पर। क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इसको लेकर के? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इसी बिहार की धरती पर, और जब वहाँ कश्मीर के में कांड हुआ था तो वो संकल्प लेकर के गए थे कि मैं एक दिन उसे पूरे पाकिस्तान के जितने आतंकवादी है उसको मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। वो संकल्प पूरा करके फिर दोबारा हमारे बिहार की धरती पर आ रहे हैं। और हम सभी बहनें एक सिंदूर, जो आतंकवादियों ने मैसेज दिया था कि मैं सिंदूर तुम्हारा पोंछ रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, जाओ अपने प्रधानमंत्री से बोल देना और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैसेज दे देना। वो मैसेज हमारी बहनें ने प्रधानमंत्री के दिया और प्रधानमंत्री ने एक चीज की सिंदूर का बिहार और भारत का क्या महत्व होता है उन्होंने बता दिया आतंकवादियों को। और फिर दोबारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना लेकर के दिखा दिए, पूरे भारत को ही नहीं पूरा विश्व को दिखा दिए कि देखो मैं जो कहता हूँ वो कहता ही नहीं हूँ, करता भी हूँ। और फिर दोबारा आ रहे हैं तो मैं महिलाएं हमारी बहुत खुश हैं और मैं हम सभी वहाँ स्वागत के लिए पूरे दलबल के साथ, हमारे जिला की नहीं 6 जिला की बहनें वहाँ तन मन धन से तैयार। जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उसको लेकर कितनी भीड़ वहां पे जुट सकती है, क्या आंकड़ा है इसको लेकर? आंकड़ा लमसम 7 लाख आंकड़ा है वहाँ जुटने की। 7 लाख। क्या लगता है कि जुट पाएंगे इतना? एकदम निश्चित, आप देखिएगा, आप तो पत्रकार हैं, हमसे पहले आप लोग को रिपोर्ट मिल जाएगी। वहाँ हमारी बहनें बहुत संख्या में दिखेंगी, हमारी मातृशक्ति वहाँ दिखेंगे उनके स्वागत में। पहले तो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हुए थे, जिनने उनकी रैली में दिख रहा था कि कुर्सियां खाली थी। देखिए, यही तो हम लोग कहते हैं कि उतना अब हमारे यहाँ के कांग्रेस विधायक जी जाने, वो तो उतना हम लोग को कार्य समिति में, महिला मोर्चा की कार्य समिति में संख्या रहती है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो इतना उससे पता चल ही जाता है कि कितना हमारे कांग्रेस सरकार मजबूत है यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो कौन कौन सी सौगात बिहार को देंगे? अब तो कल पिटारा खुलेगा, ये 31 तारीख को पिटारा खुलेगा और रिमोट का बटन दबेगा और आप लोग पूरे बिहार वासियों को कितनी खुशी मिलेगी, आप देखने को सामने ही मिलेगा। बहुत सारा पिटारा लेकर के बिहार के लिए आते हैं सौगात। निश्चित बक्सर का भी है, जो तीसरा पुल का उद्घाटन होने जा रहा है, जो बक्सर में जाम की समस्या आए दिन सुनने को मिलता है। तीसरा पुल का उद्घाटन कर देंगे, बलिया वाला पुल, फिर वहाँ पुल भीड़ जाम से निजात मिलेगा। तो इसलिए पूरे बिहार की लमसम लेकर के वो पिटारा ही आ रहे हैं एकदम खजाना खोलने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री के आने से पहले ही बक्सर में अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं, मर्डर पे मर्डर होते जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहिएगा? देखिए, अपराध है कोई एक दिन की साजिश नहीं होती है, बहुत दिन का होता है। आपस रंजिश होती है, कोई मनमुटाव होता है और हर पल तो प्रशासन को ये नहीं रहता है कि भाई अब हम आपके साथ चल रहे हैं और हम आपस में अपराध कर दिए तो अब भनक भी नहीं लगा। तो अपराध का कोई दिशा और समय मालूम नहीं रहता है, लेकिन हमारी प्रशासन व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है, अपराध का तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। विधानसभा चुनाव में बक्सर के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? पहले मुख्य मुद्दा होगा, देखिए यहाँ तो रोड, नल जल ये आम चीज़ है, ये आम चीज़ है और ये नगर पालिका करा देती है। विधायक और सांसद का, हम लोग का अगर विधानसभा आ गया बक्सर में तो पहले हम लोग विश्वामित्र की बहुत बड़ा मूर्ति का स्थापना करेंगे और हमारे 52 भगवान यही पृथ्वी, इसी भारत में बक्सर की जन्म से उनका जन्म हुआ है और वहाँ उनका एक विशाल मूर्ति जो जेल के चारदीवारी में उनका जगह है, वो चारदीवारी से बाहर करके उनका एक भव्य मूर्ति बनेगा। और अहिल्याबाई की भी हम मूर्ति बनाने जा रहे हैं, जो भगवान राम जी के मतलब महावीर जी के ननिहाल है अहिल्या में, अहिरौली में। वो अहिल्या माता का भी यहाँ उद्धार हुआ था, भगवान राम ने किया था। उनका भी बहुत बड़ा भव्य मंदिर
बनेगा। इस तरह सनातन और संस्कृति का जो ये बक्सर रहा है, उसको बनारस की तरह हम लोग इसको बनाएँगे। सिर्फ सनातन ही मुद्दा रहेगा या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा ये कुछ भी कोई मुद्दा है? ये तो चलते रहता है, देख ही रहे हैं मेडिकल यहाँ डुमरांव में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। अभी बहुत दिन से हो रहा था कि वहाँ कौन-सा स्कूल है आपका? केंद्रीय विद्यालय उसका भी ज़मीन मिल गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे स्वास्थ्य शिक्षा तो पहली प्राथमिकता है हमारी सरकार की। इसके बाद तो जिस नाम से बक्सर जाना जा रहा है, उसको हम लोग आगे ले जाएँगे। बक्सर को विश्वामित्र की स्थली कहा जाता है, उनका तपोभूमि कहा जाता है, लेकिन अब बक्सर में कहीं भी विश्वामित्र का एक भी प्रतिमा नहीं है। हालाँकि एक एमबी कॉलेज है जहाँ पर छात्र नेताओं के द्वारा वहाँ पर प्रतिमा उनका लगाया गया, लेकिन वो भी कैंपस में है, स्कूल के कॉलेज कैंपस में। हमारे बक्सर की जब अगर हमारे विधायक कोई भी आएँगे, हमारी पार्टी का विधायक होगा, तो इस बार यही मुद्दा है कि भव्य और दिव्य बक्सर की एंट्री जैसे ही होगी, वहाँ के ही एक स्थल पर भव्य और दिव्य हमारे विश्वामित्र का और राम जी का मूर्ति का स्थापना होगा। तो क्या अब ये हम माने कि अगर आपकी सरकार बनती है और भाजपा के प्रत्याशी अगर बक्सर में जीतते हैं तो विश्वामित्र के नाम से एक चौराहा बनेगा? बिल्कुल, ज़रूर बनेगा एकदम चौराहा भी बनेगा, उनके नाम से बक्सर जाना भी जाएगा और एक भव्य दिव्य उनका मूर्ति भी अनावरण होगी। अच्छा, इसको दुर्भाग्य माना जाए या फिर सौभाग्य, समझ ही नहीं आता है कि आप लोगों के यहाँ पे सांसद थे अश्विनी कुमार चौबे जो कि अभी नहीं रहे। उनके कार्यकाल में भी सनातन आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसा नहीं है, उन्होंने तो विश्वामित्र के एक समय में एक यज्ञ हुआ था, जब राम को बुला करके, उसके बाद उन्होंने एक यज्ञ कराया था, भव्य और दिव्य। उसमें आप देखे भी थे, आप सभी पत्रकार वहाँ रहे भी होंगे और उन्होंने राम की जो 52 फीट की मूर्ति का स्थापना करने को कहे थे, तब तक उनको संजोग से टिकट मिला नहीं, हमारी पार्टी जीती नहीं, तो बना नहीं, अधूरा रह गया। लेकिन इस बार जो भी विधायक आएगा, उस अधूरा सपना को हम लोग पूरा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी अभी हमारे साथ शीला त्रिवेदी जी थी जो कि बक्सर के मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं उसको लेकर के इन्होंने बताया कि बक्सर में जो तीसरा पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आगमन के दौरान उसका उद्घाटन करेंगे, बिहटा एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे और न जाने कितने बिहार को सौगात देकर के इस बार वो जाने वाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। बाकी आप लोग हमारे साथ देख रहे थे वंदे भारत न्यूज़।